घूर्णन गति रोटेशनल मोशन, इसके बहुत कुछ प्रश्न हम देख चुके हैं, बहुत कुछ अभी आगे देखेंगे, है ना। तो वही साहब कि आप पहले खुद प्रयास करें, आपको कहीं दिक्कत आती है, कन्फ्यूज़न होता है ना, तो आप इसका सॉल्यूशन देखें कि आपने कहाँ गलती की, आपको पता चलेगा। ठीक है, शुरू करें। एक मोटर गाड़ी का इंजन 100 किलोवाट शक्ति उत्पन्न करता है। यदि यह 1800 चक्कर प्रति मिनट की चाल से घूर्णन करता हो तो इसके द्वारा प्रदाय बल आघूर्ण है। निकालो साहब, खुद प्रयास करो पहले कि बल आघूर्ण आपको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है ना। तो टॉर्क निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, जो किससे रिलेटेड हो, शक्ति से, है ना। और फिर उसके अंदर आपको जो जो भी एक्स्ट्रा अगर कुछ निकालना है तो वो किसकी हेल्प से आपको निकालोगे। करो प्रयास। देखो साहब, आपको निकालना है टॉर्क, है ना। तो इसके लिए एक फार्मूला हम यूज़ में लेते हैं जनरली, शक्ति पावर बराबर टॉर्क इंटू ओमेगा, है ना। ये फार्मूला वैसा ही है जैसा फार्मूला आपने पहले पढ़ रखा है, P बराबर एफ वी, ये तो पढ़ रखा है ना, बल इंटू वेग शक्ति, है ना। तो वही है, F की जगह क्या यूज़ में ले रहे हैं, बल आघूर्ण, है ना, टॉर्क, और V की जगह ओमेगा, कोणीय वेग। बस कुछ इस प्रकार से बात हो रही है। अब इस फॉर्मूले को लगाने के लिए आपको P बराबर टॉर्क इंटू ओमेगा करना पड़ेगा, है ना, टॉर्क इंटू ओमेगा। अब हमारे पास टॉर्क तो हमको निकालना है, P हमको दे रखा है ना, लेकिन ओमेगा हमारे पास नहीं है। तो पहले हम ओमेगा निकालेंगे, फिर इस सूत्र के अंदर वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखो साहब, ओमेगा कैसे निकालेंगे। ओमेगा बराबर वही एक फॉर्मूला जो आप हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं, है ना, 2 पाई n, है ना, 2 पाई न्यू या n, जो भी आप पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे एक सेकंड में चक्करों की संख्या होती है आपका n, है ना। तो n क्या होगा, एक सेकंड में कितने चक्कर होंगे, तो उसमें दे रखा है कि 1800 चक्कर प्रति मिनट, है ना। तो प्रति मिनट 1800 हैं, तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई साहब, 60। तो 60 का क्या कर देंगे हम, भाग दे देंगे। क्लियर। तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 30, 30 × 2 कितना आ जाएगा, 60, है ना। तो ओमेगा आ गया आपका कितना, 60 पाई रेडियन बटा सेकंड। क्लियर। तो ओमेगा की वैल्यू अब आ गई है आपके पास, तो रखो फॉर्मूले में वैल्यू। फॉर्मूला क्या है आपका, P बराबर टाउ इंटू ओमेगा, अरे ये इंटू है, इंटू अल्फा जैसा दिखता नहीं, इंटू, हाँ, ओमेगा। P बराबर टाउ इंटू ओमेगा। तो क्या हो गया साहब, आपको निकालना क्या है, टॉर्क निकालना है, तो P बटा ओमेगा। तो रखो वैल्यू इसके अंदर। ये फार्मूला सभी को ध्यान होगा, रिलेशंस वाले और सभी मेन मेन फार्मूले शुरू के वीडियो में बता दिए हैं, अगर नहीं देखे हों तो पहले देख लेना, और बेसिक फार्मूले आपको याद होंगे तभी ये सवाल होंगे, है ना। तो डायरेक्ट फार्मूले आपको याद रखने हो तो याद रखें, और कैसे आए वो देखना हो तो वो भी सब समझा रखा है, वो कृपया करके देख लें। ठीक है, हाँ, सवाल सवाल पे आ गए हम। टॉर्क बराबर P अपॉन ओमेगा। P कितना, कितनी शक्ति दे रखी है, 100 किलोवाट, है ना। तो किलोवाट में ना लेके हम हमेशा सवाल करते हैं तब किस में लेते हैं, शक्ति वाट में। ओके साहब। तो 100 किलोवाट, किलो का मतलब होता है 10⁻3, है ना। तो 10⁻3 इंटू 100, ओके, बटा कितना आया हमारा, ओमेगा कितना आया था, 60 पाई। तो 60 पाई ओमेगा आया था हमारा। ओके साहब, बस इसको सॉल्व करना है। अब जोड़ बाकी गुणा भाग इतना तो आपके ऊपर छोड़ा जा सकता है ना। तो इसका गुणा भाग आप करेंगे सॉल्व, और पाई की वैल्यू आप रख देना, है ना। पाई की वैल्यू आप रख देंगे और इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 531। क्लियर। देखो ऑप्शन, 0.2 मीटर व्यास वाले बेलन पर लिपटी एक रस्सी की सहायता से 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक पिंड स्थिर लटका हुआ है। बेलन के क्षैतिज अक्ष के परितः आरोपित बल आघूर्ण है। ओके, निकालो, प्रयास करो, इसमें भी बल आघूर्ण ही निकालना है ना। पहले वाला तो हो गया ना, पहले वाले का आंसर आ गया 531। जोड़ बाकी गुणा भाग तो आपके ऊपर छोड़ेंगे, वो तो आप स्वयं करेंगे, है ना। हाँ, देखो साहब, अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, बल आघूर्ण, यहाँ पे भी, है ना। तो यहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा, सीधा सीधा है, ये तो एकदम इजी है, सीधा सा आपको दे रखा है, आपको इजीली सॉल्व करोगे हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है, मैं यही बता देता हूँ। एक तो 0.2 मीटर व्यास वाला बेलन दे रखा है ना, तो आपको
आर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे व्यास दे रखा है तो 0.2 का आधा कितना हो जाएगा, है ना। व्यास का आधा त्रिज्या होती है तो आधा हो जाएगा 0.2 का 0.1, है ना। तो आर आ गया आपका 0.1। ओके साहब। अब आपको एम कितना दे रखा है 10 किलो, तो अब सीधा वो तो लेना ही है हमको 10 किलो, ठीक है। अब साहब बचा क्या, निकालना क्या है आपको, बल आघूर्ण, है ना। तो बल आघूर्ण निकालने के लिए आप क्या करते हो, करो प्रयास। बल आघूर्ण निकालने के लिए टॉर्क बराबर आर इंटू एफ लिख सकता हूँ मैं, आर इंटू एफ लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना। अब बल आघूर्ण आर, आर की जगह आर, एफ की जगह में क्या लिख सकता हूँ, एम और जी लिख सकता हूँ, पढ़ रखा है एफ बराबर एम जी होता है ना। तो एफ की जगह एम जी लिख सकता हूँ बस, कोई दिक्कत। टॉर्क बराबर क्या आ जाएगा आपका, आर कितना है 0.1, एम कितना है 10 किलो, और जी की वैल्यू हम कितनी लेते हैं 9.8। क्लियर, ये वैसे ही कट जाएगा, बचा क्या 9.8, है ना। तो आपके टॉर्क की वैल्यू सीधी आ गई 9.8, 9.8 न्यूटन मीटर, है ना। कुछ सवाल तो एकदम इजी होते हैं, एकदम जल्दी से आ जाएंगे, कुछ अच्छे होंगे। तो सभी प्रकार के सवाल हमको देखने हैं, है ना। जीवन में बहुत से रंग हैं, है ना, कुछ अच्छे कुछ बुरे, सभी आपको देखने हैं, है ना। आज नहीं तो कल देखना ज़रूर है ना। तो सभी के लिए तैयार रहें, ठीक है साहब, शुरू करें। विराम से एक चकती, चकती चकती क्या बात है, घूर्णन गति करना प्रारंभ करती है, जिसका जड़त्व आघूर्ण 5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर व बल आघूर्ण 40 न्यूटन मीटर है, तथा वह समय जिस पर कोणीय वेग 24 रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा होगा। वाह रे वाह, क्या सवाल है। करो प्रयास भाई। इसने पूछा है वह समय, है ना, तो कुल मिला के इसने पूछा क्या है आपको, समय, टी निकालना है आपको। कैसे निकलेगा देखो साहब, देखो सवाल में पहले देख लो आपको क्या क्या दे रखा है। आपको एक दे रखा है जड़त्व आघूर्ण, आपको आई दे रखा है ना। आपको दे रखा है बल आघूर्ण, आपको टॉर्क दे रखा है, ठीक है। और आपको दे रखा है 24 रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड मतलब आपको दे रखा है ओमेगा, है ना। तो आपको कोणीय वेग दे रखा है, तो आपको समय निकालना है ना। गति और गुणन करना प्रारंभ की है, विराम से गुणन करना प्रारंभ की है ना। तो इसका मतलब आपको ओमेगा तो दे रखा है और विराम से प्रारंभ की है गति, इसका मतलब ओमेगा ज़ीरो कितना दे रखा है, ज़ीरो, है ना। तो प्रारंभिक वेग वही जो यू होता है हमारे लिए गति में, है ना। तो वहीं यहाँ पे हम गुणन गति में ओमेगा ज़ीरो लिखते हैं, है ना। और जो वी होता है उसको केवल ओमेगा लिखते हैं, है ना, पढ़ रखा है। अब साहब देखो प्रयास करो क्या आता है, देखो यहाँ पे आपको देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमको हमारा उद्देश्य है हमको निकालना है टी, ठीक है। टी निकालने के लिए हम समीकरण यूज़ में लेंगे, समीकरण हम यूज़ में लेंगे गति का पहला ही, है ना। तो पहला ही समीकरण क्या होगा आपका, ओमेगा बराबर ओमेगा ज़ीरो प्लस ए टी, है ना, अल्फ़ा टी यानी वही, है ना। तो यहाँ पे आपको ओमेगा ज़ीरो ज़ीरो है आपका, ओमेगा आपको दे रखा है, अल्फ़ा हमको नहीं पता है और टी हमको ज्ञात करना है ना। तो इसका मतलब अगर हम अल्फ़ा निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। तो देखो साहब अल्फ़ा कैसे निकलेगा, अल्फ़ा निकालने के लिए आपको भी बहुत सी चीज़ें दे रखी हैं, ये रिलेशन हमने अभी पढ़ा था, है ना। टॉर्क बराबर कितना था आई अल्फ़ा, ये रिलेशन पढ़ा है, नहीं पढ़ा हो तो ध्यान रखना है ना। तो टॉ बराबर आई अल्फ़ा होता है, तो टॉर्क कितना आ जाएगा आपका, अच्छा टॉर्क तो दे रखा है, हमको निकालना है अल्फ़ा, तो निकाल लेते हैं साहब। तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा, टॉ बटा आई, है ना, पक्षांतरण कर लेंगे। तो अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा साहब, 40 बटा कितना दे रखा है आई 5, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 8। तो आपका 8 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर मात्रक लगाना चाहिए, है ना। तो आपका अल्फ़ा आ गया। अब सब हमको इस वैल्यू को यहाँ रख देना है सीधा सीधा समीकरण में, और आ जाएगा आंसर, है ना। तो ओमेगा बराबर ओमेगा ज़ीरो प्लस अल्फ़ा टी। तो ओमेगा कितना है 24, ओमेगा ज़ीरो है 0 प्लस अल्फ़ा हमने अभी निकाला कितना है साहब 8, और टी हमको ज्ञात करना है ना। तो 8 टी बराबर 24, तो टी बराबर 24/8, कितना हो जाएगा 8 × 24, 3 सेकंड। क्लियर है। तो कितना आया ऑप्शन देखो, ये 3 सेकंड। कैसे आया समझ में आया,
है ना, घूर्णन गति वाला पहला ही समीकरण लगाया है और उसके लिए हमको अल्फ़ा निकालना था, है ना, कोणीय त्वरण। उसके लिए हमने सूत्र यूज़ में लिया टॉ बटा आई। ओके, तो ये मेन बेसिक फार्मूले हैं जो बता रखा है, तो कृपया ये तो आपको ध्यान होने चाहिए, है ना। 30 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण वाले एक 5 किलोग्राम के पहिए पर 10 सेकंड तक लगाया जाता है। तो 10 सेकंड में पहिए का कोणीय विस्थापन होगा। करो, कोणीय विस्थापन यानी कि क्या निकालना है आपको, थीटा निकालना है साहब। तो देखो कौन सा समीकरण लग रहा है, क्या क्या चाहिए, क्या क्या दे रखा है वो देखो आप पहले, है ना। तो आपको 30 न्यूटन का बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क दे रखा है ना, और जड़त्व आघूर्ण आई दे रखा है, और 5 किलोग्राम का तो आपको ये एम दे रखा है, और पहिए पर 10 सेकंड तक लगाया जाता है। तो 10 सेकंड में पहिए का कोणीय विस्थापन क्या होगा। करो, कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा दी है ना, बता देता हूँ, क्योंकि मतलब कभी कभी क्या होता है सवालों में बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा भी दे देते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं बैठ के कि यार ये चीज़ दी है तो इसका कहीं ना कहीं यूज़ होगा, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि यूज़ सभी का हो, जो हमको उतना चाहिए उतना हम ले लेते हैं और हम सॉल्व कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो देखो साहब यहाँ पे क्या करेंगे हम, टाउ आपको दिया है 30, आई हमको दिया है 2, तो वही सूत्र वापस लगा रहे हैं, अल्फ़ा बराबर टॉ बटा आई। तो कितना हो जाएगा 30/2, तो कितना आता है 30/2, 15 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपकी 15। अब साहब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, थीटा। तो थीटा निकालने के लिए सीधा सीधा सा फॉर्मूला है गति का, थीटा के लिए ω0t प्लस हाफ ए स्क्वायर, है ना, अल्फ़ा टी स्क्वायर। बस पढ़ा है ना गति का दूसरा समीकरण, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर, है ना, वही समीकरण है। तो थीटा बराबर प्रारंभिक तो ज़ीरो है प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी 15, और टी कितना दे रखा है साहब 10 सेकंड, है ना, तो इसका स्क्वायर। तो थीटा कितना आ जाएगा 7.5, और ये हो जाएगा 750। तो अगर आपका थीटा आ गया 750 रेडियन। क्लियर। तो यहाँ पे आपके एम का कोई रोल नहीं आया, है ना, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ों का काम पड़े ही पड़े। तो हमारा सीधा आंसर आता है 750 रेडियन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। कोई दिक्कत हो तो वापस आप रिवर्स करके वापस देखें वीडियो और क्लियर करें अपने कंसेप्ट। ओके, यदि पृथ्वी को बहुत सारा भार दे रखा है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम का बिंदु द्रव्यमान माना जाए, जो 1.5 × 10⁸ 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सूर्य के चारों ओर टी बराबर 3.14 × 10⁻7 सेकंड में एक चक्कर पूर्ण लगा रहा है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का कोणीय संवेग क्या होगा। तो निकालना तो साहब आपको कोणीय संवेग है, सीधा सीधा सा सूत्र लगाओगे, वैल्यू रखोगे, आ जाएगा। बस इसमें आपको वैल्यू इतनी भयंकर भयंकर दी रखी है इस भाई साहब ने कि आपको यहाँ पे थोड़ा गुणा भाग जो करना है आपको वो थोड़ा अच्छा करना है ना। बाकी तो कैलकुलेशन है वो आपको करनी ही है ना। बाकी मेन तो फॉर्मूला बहुत इजी है, हो जाएगा। देखो आपको निकालना है संवेग, है ना, कौन सा संवेग, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, एल बराबर आर इंटू पी। पहले तो स्टार्ट से स्टार्ट करता हूँ मैं ना, ताकि आपको समझ में आता जाए, नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद है जो यहाँ पे काम आ रहा है तो वो अच्छी बात है ना, नहीं तो मैं बता देता हूँ। ये तो आपको याद होना ही चाहिए, कुछ याद हो ना हो, है ना, कि कोणीय संवेग निकालने के लिए आप क्या करोगे, रैखिक संवेग में त्रिज्या का गुणा। क्लियर यहाँ तक। अब देखो एल बराबर आर इंटू पी की जगह आप क्या रख सकते हो, द्रव्यमान इंटू वेग, है ना, पी बराबर एम इंटू वी होता है ना। अब देखो साहब एल बराबर आर इंटू एम इंटू वी की जगह आप ओमेगा आर लिख सकते हो। रैखिक वेग की जगह क्या लिख सकते हो, वी बराबर कोणीय वेग इंटू त्रिज्या लिख सकते हैं, है ना, ये भी पढ़ा है। तो एल बराबर क्या आ जाएगा, आर 2 बार है तो एम ओमेगा
आर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, है ना। अब साहब इसको क्या लिख सकते हो, अच्छा चलो अभी यहाँ तक ही रहने देते हैं, फिर आगे काम पड़ेगा। हाँ तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं तो डायरेक्ट याद रखें, नहीं तो यहाँ तक मैं लाया हूँ, कैसे आया आपको समझ में आ गया, है ना। तो डायरेक्ट भी याद हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो साहब क्या करेंगे, हमको निकालना है एल, ओके। तो रखो अंदर वैल्यू एम, अच्छा पहले एक और चीज़ बता देता हूँ, देखो साहब यहाँ पे आपके पास ओमेगा नहीं है ना, ओमेगा डायरेक्ट नहीं दे रखा है आपको, तो ओमेगा के लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है 2 पाई न्यू, है ना, या 2 पाई एन, तो इसी के अंदर एन होता है आपका 1/t, है ना। तो ओमेगा बराबर एक और फार्मूला होता है 2 पाई/t, है ना। तो ये फार्मूला भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई/t, है ना। तो जो हमको दे रखा है उसका यूज़ करके हमको निकालना है भाई, तो ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा 2 पाई/t, आपको जो दे रखा है वो आपको रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो साहब इसके अंदर हम पूरा फार्मूला ही लिख देते हैं, मैं एक बार, एल बराबर क्या आ जाएगा आपका, एम ओमेगा था तो ओमेगा की जगह हम रख रहे हैं 2 पाई/t, है ना, और इंटू क्या था आर स्क्वायर, बस ये आर स्क्वायर है, ओके। बस तो रखो साहब, इसको क्लियर करो, वैल्यूज़ रखो सारी, तो बहुत लंबी लंबी वैल्यूज़ हैं वो आपको सॉल्व करनी है, रख के 6 × 10⁻24, ये तो है एम, है ना, इंटू 2 पाई, तो 2 और पाई होता है कितना 3.14, इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 1.5, इंटू 10 कितना आएगा 11 आएगा, क्यों, क्योंकि मीटर में दे रखा, किलोमीटर में दे रखा, आपको मीटर में लिखना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान रखें उस चीज़ का भी कि आप किस में यूज़ कर रहे हैं, इंटू उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, बटा टी कितना दे रखा है साहब आपको 3.14, 3.14 इंटू 10⁻7, वैल्यूज़ आपको कुछ थोड़ी ऐसी दी जाएंगी जो आपसे इजीली कट जाए फटाफट, है ना, ताकि ये 3.14 फटाफट कट जाएगा, है ना। और सारी 10 वालों को अलग सॉल्व कर लेना और ये गुणा भाग अलग कर देना, है ना, तो फटाफट आपसे हो जाएगा। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, गुणा भाग आप ज़रूर करेंगे, आपके ऊपर पूरा विश्वास है ना, क्योंकि गुणा भाग समझाने बैठेंगे तो यहाँ पे घंटों निकल जाएंगे हमारे, तो आपको इतना तो आप कर लोगे, है ना। और इतनी भारी कैलकुलेशन नहीं देते हैं वो, कुछ के आपको आंकड़े ऐसे ही देते हैं कि वो आपसे फटफट कट जाए और आंसर आपका आ जाए, है ना। तो बस सारी वैल्यूज़ रखी हैं, आपको बस यहाँ ध्यान देना है, जैसे किलोमीटर में दे रखी है दूरी, है ना, तो आप डायरेक्ट किलोमीटर में दूरी न रख दे हुए फटाफट में, है ना। तो 10⁸ किलोमीटर में दे रखी है दूरी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 का गुणा, यानी कि कितने जीरो होते हैं 1000 में, 9 10 11 3, है ना। तो कितना हो गया 9 10 11, 3 बढ़ा देंगे प्लस 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻11, है ना। तो ऐसे मात्रकों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे और आंसर आपका आ जाएगा 2.7 × 10⁻40, ठीक है साहब। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, बस प्रैक्टिस करते रहेंगे आगे, और भी हम सवाल देखते जाएंगे। तब तक मस्त रहो, खुश रहो, ध्यान रखो अपना भी, प्रकृति का भी, पढ़ते रहो। धन्यवाद।